गीता के अध्याय 2 का श्लोक 59 59। गीता के इस श्लोक की व्याख्या महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज जी के ग्रंथ साधक संजीवनी, जो कि भगवत गीता पर उनकी प्रसिद्ध टीका है, व्याख्या है, उससे लिया गया है। बहुत ही उत्तम श्लोक है और अति उत्तम इसकी व्याख्या महाराज जी द्वारा की गई है। श्लोक इस प्रकार है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका शाब्दिक अर्थ है, निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। नंबर 1, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना। और दूसरा, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषय से हटा लेना। तो निराहार खाली भोजन का ही नहीं होता कि भोजन नहीं किया तो वो निराहार हो जाएगा। यह पहले तरह का निराहार है, भोजन को त्याग देना अपनी इच्छा से या किसी बीमारी आदि से, लेकिन वास्तविक निराहार ये नहीं है। दूसरा जो बताया है वह वास्तविक निराहार है। वो क्या है? संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। जो भी विषय हैं, आंख के द्वारा रूप का, कानों के द्वारा संगीत का, जीवा से स्वाद का, त्वचा से स्पर्श का और नासिका से सुगंधि आदि का, ये सारे विषय हैं। इनको विषयों से, जो अपनी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, इनको विषयों से हटा करके एकांत में बैठना है। तो यह है दूसरी तरह का निराहार। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। इसमें दिया है ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। रोगी के मन में यह रहता है कि मैं क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। इंद्रियों को तो विषयों से दूर कर लोगे, पर मन में जो आपके इंद्रियों को, विषयों को भोगने की रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती है। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। अब जिनका स्वाभाविक ही पिछले जन्मों की साधना से प्रारब्धवश विषयों में राग है ही नहीं और वैराग्य भी उनका तीव्र है, तो उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। अर्थात जब वो साधना शुरू करते हैं तभी उनका विषयों के रस के प्रति उनकी निवृत्ति हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधना में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रसोप्यस्य
पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है, अर्थात उसके अहंकार में होती है रस बुद्धि। इंद्रियां नहीं भोगना चाहती, वो अहंकार है जो पीछे मन है, जो मन में जो अहंकार है वह भोगना चाहता है विषयों को, वह रस का पान करना चाहता है जो अहंकार है। अगर अहंकार ना हो तो रस बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है, और जो रस बुद्धि है फिर वही राग बन जाती है, मोह बन जाती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती। या तो निष्काम भाव आ जाए या फिर आपका निष्काम भाव का उद्देश्य है, आप एक साधना पथ पर चल रहे हैं, निष्काम होने का उद्देश्य लेकर के जब आपका उद्देश्य उच्च होता है, लक्ष्य जब आपका स्थिर होता है, लक्ष्य की तरफ जब दृष्टि होती है, तब भी निष्काम भाव आ जाता है। निष्काम भाव होने से रस बुद्धि समाप्त हो जाती है और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। और जब परमात्म तत्व का अनुभव हो जाएगा तब तो रस की सर्वथा निवृत्ति हो ही जाएगी। परिशिष्ट भाव, भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है, उसका नाम रस है। हम क्या करते हैं, जो भोग हैं वास्तव में वे है नहीं, वे एक भ्रम है। इसलिए हर प्रकार का भोग भोगने के बाद एक तरह में मन में खिन्नता, उदासी आती है, क्योंकि भोग की सत्ता नहीं है। भोग जो हमें दिखाई दे रहा है वह मात्र भ्रम है। जैसे कि मृग मरीचिका होती है, रेगिस्तान में दूर पानी दिखाई देता है, पानी की वहाँ सत्ता है नहीं लेकिन सत्ता दिखाई देती है। ऐसे ही विषयों की सत्ता नहीं है लेकिन इंद्रियों के द्वारा मन को सत्ता दिखाई देती है, और उसके दिखाई देने से उसकी महत्ता होती है हमारे मन में कि उस विषय को भोग लेने से मुझे सुख मिलेगा। जैसे पानी दिखाई देता है, पानी की सत्ता दिखाई देती है, और फिर ये होता है कि पानी पीने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अर्थात जल की महत्ता है। ऐसे ही विषयों की महत्ता और सत्ता हमारे अंतकरण में, विषयों की सत्ता और महत्ता मानने से हमारे अंतकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है, और उसी का नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया, यह उस रस की स्मृति है। यह रस अहम में रहता है, चिज्जड़ ग्रंथि जिसको कहा गया है गीता में। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखासक्ति है। तो रस की स्मृति होती है, और जो रस जो है वह अहम में रहता है, और इसी रस का जो स्थूल रूप है वह राग बन जाता है, सुखासक्ति बन जाती है। वस्तुओं के प्रति, जीवों के प्रति, मनुष्य के प्रति वह रागी हो जाता है, राग हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इस वस्तु से, व्यक्ति से मुझे सुख मिलेगा। विषय भोग करने की समर्थ्य क्षमता और विषय भोग मिलेगा। जब तक संयोगजन्य सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती ही है। जब हम किसी पदार्थ से, किसी व्यक्ति से के द्वारा रस भोग करना चाहते हैं, किसी क्रिया द्वारा, तो उस क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी, पराधीनता उसकी रहेगी, क्योंकि उसी से हमें सुख मिल रहा है, किसी व्यक्ति से, किसी पदार्थ से, किसी क्रिया से। इसलिए उनकी गुलामी भी रहेगी, पराधीनता भी रहेगी, और उनके प्रति राग भी रहेगा, प्रेम मोह भी रहेगा, तथाकथित प्रेम जो वास्तव में मोह होता है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है, भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। रस बुद्धि जो है, जो रस पाने की, रस को भोगने की इच्छा है, अगर वह समाप्त हो जाए मन में से, अहंकार में से, रस बुद्धि निवृत्त हो जाए,
तो पराधीनता भी मिट जाएगी और भोगों के सुख की परवशता भी नहीं रहेगी। जब तक अंतःकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, जब तक थोड़ी भी भोग की हम सत्ता मानते हैं कि हाँ भोग होते हैं और उनकी महत्व बुद्धि रहती है, महत्ता रहती है, तब तक भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। जब तक भोगों की सत्ता और महत्ता रहेगी, उसके प्रति रस बुद्धि रहेगी, तब तक परमात्मा का रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा का रस तभी प्रकट होगा जब भोगों में रस बुद्धि समाप्त हो जाएगी। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी यह निश्चय भी नहीं होता जब तक भोगों के प्रति सत्ता, उनकी सत्ता और महत्ता को हम मानते हैं। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर से रस बुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परम दृष्टवा निवर्तते, तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान अर्थात संयोगजन्य रस की निवृत्ति हो जाती है। अब जो रस है वो संयोगजन्य, इंद्रियों का विषयों से संयोग होगा तब रस की उत्पत्ति होती है। तो जो संयोगजन्य रस की है निवृत्ति हो जाती है कब? जब संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। तो जैसे कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसी तरह से है, अगर मन में रस की इच्छा है, रस को भोगने की, रस पाने की, संसार से जो रस मिलता है उसकी अगर इच्छा है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर ही अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। बाहर का जो नाशवान रस है उसकी निवृत्ति हो जाने पर ही अविनाशी अखंड रस की जागृति अपने आप हो जाती है। वह भीतर है ही, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हमारा ध्यान नाशवान रस की तरफ है, इसलिए भीतर के अखंड रस की जागृति नहीं होती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, सत्कृपा से रस निवृत्त हो जाता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो जाता है। तो कहते हैं कि जब तत्वबोध होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा अखंड रस मिल जाएगा, तब तो रस निवृत्त हो ही जाएगा संसार का। पर तत्वबोध होने से पहले भी अगर हम चार चीजें कर लें तो उस रस बोध से मुक्त हो सकते हैं। वह है उस रस की उपेक्षा कर दें, उस विषय की, उस रस की उपेक्षा से, विचार से जान लें कि वहाँ एक भ्रम है, उसकी सत्ता और महत्ता नहीं है। सत्संग से हमें पता चलेगा, सत्संग सुनेंगे तो भी हमारे रस से, बाहरी रस से निवृत्ति हो जाएगी। संत कृपा से भी रस की निवृत्ति हो जाती है। इसके अलावा तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो जाता है। किसी तत्वज्ञ पहुंचे हुए महात्मा, मोक्ष प्राप्त महात्मा का संग करने से भी रस की निवृत्ति हो जाती है। तो ये 4-5 तरीके हैं रस की निवृत्ति करने के, उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, सत्कृपा से और तत्वज्ञ महापुरुष के संग से रस की निवृत्ति हो जाती है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों तो नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से भी रस की निवृत्ति होती है, लेकिन कैसे होती है? कर्म योगी तो दूसरों की सेवा करेगा, निस्वार्थ सेवा करेगा, तब उसको एक रस पैदा होगा सेवा में। तब जब सेवा का रस मिलेगा तब विषयों का रस समाप्त हो जाएगा। ज्ञान योग में जब उसे तत्व का अनुभव हो जाएगा, तत्व के अनुभव का रस वह प्राप्त कर लेगा, तब विषयों से निवृत्ति हो जाएगी, तब विषय रस से निवृत्ति हो जाएगी। और भक्ति योग में जब भक्ति और प्रेम का रस उसे भक्ति योग में मिलने लगेगा, तब उसका
नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। अगर वह एकांत में भी चला जाए, विषयों का संग भी ना करे इंद्रियों से, लेकिन अगर भीतर उसके रस बुद्धि की इच्छा है तो जैसे ही उसे भोग प्राप्त होंगे, चाहे वह 10 साल बाद प्राप्त हो चाहे 20 साल बाद, अगर भीतर रस बुद्धि है, भोगों की प्राप्ति की इच्छा है, जब भोग उसे मिलेंगे तब मनुष्य का चित्त अचानक पिघल जाएगा, तब वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त हो जाने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार नहीं पैदा होता। गीता का दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में यही बताया गया है। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपये की थैली रख दें तो रुपयों को देखकर उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, तब तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी। पर तत्वज्ञ महापुरुष तो जानता है, रुपयों को भी जानता है, स्त्री को भी जानता है, फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अगर कहते हैं कि तत्वज्ञ जो महापुरुष है, मुक्त महापुरुष जिसे परमात्मा का रस मिल चुका है, अगर उसके द्वारा कभी उसकी इंद्रियों से विषयों का सेवन हो भी जाता है तो भी उसमें विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में निवृत्त नहीं होता। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए होती है। क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष में अगर रस बुद्धि नहीं रहती तो वह किसी विषय में प्रवृत्त नहीं होता। अगर होता है तो वह दूसरों के हित के लिए और सुख के लिए ही होता है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला होता है, और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। अपने सुख के लिए चाहे आप भोग ना भोगें, विषयों का चिंतन भी आप कर लें, विषय ना भोगें, विषयों का चिंतन भी कर लें अपने सुख के लिए, तो वह पतन करने वाला हो जाएगा। और दूसरी तरफ इससे बिल्कुल विपरीत है, अपने सुख के लिए ना किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। अगर विषयों का सेवन करना पड़ा है दूसरे के हित के लिए, अपने लिए नहीं किया, तो वह बंधन कारक नहीं होगा। दोनों ही बातें सच हैं। अपने सुख के लिए किए गए विषयों का चिंतन पतन करने वाला होता है, और अपने सुख के लिए न किए अर्थात दूसरों के हित के लिए किए गए विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। नाशवान रस तत्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। और जो रस की पहली बात तो सत्ता और महत्ता है नहीं, अगर कोई माने भी क्षणिक मात्र तो वह क्षणिक ही होती है। नाशवान रस तत्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री रुपये आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस जो है, परमात्मा का जो रस है, कभी कम नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, रोग, शोक, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। हम विषयों का सेवन करते हैं, नाशवान रस का भोग करते हैं, तो उसका परिणाम में हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी चीज़ें? जड़ता, हमारे शरीर में जड़ता आ जाएगी, अभाव का अनुभव हमेशा होता रहेगा, शोक दुख रहेगा हमेशा, रोग रहेगा, भय रहेगा, मन में उद्वेग रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा जब तक आप अविनाशी रस को प्राप्त नहीं कर लेते।
उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं नाशवान रस का भोग करने से। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अशुभाई परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। दुख दोषानुदर्शनम। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। काम आदि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। काम आदि जो दोष हैं उनसे जब तक मुक्त नहीं होता तब तक वह मनुष्य अपने कल्याण का आचरण नहीं कर सकता, या कहेंगे तब तक ही वह अपने कल्याण का आचरण करता है, काम आदि दोषों से मुक्त होने पर ही। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।